আমি রয়েছি শিলচর এনআইটিতে বর্তমানে, এবং এখানে বর্তমানে যে জায়গাটায় এনআইটি ক্যাম্পাসের ভেতরে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল প্রসেসিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির ঠিক সামনে। অনেকেই হার্ট রোগের অর্থাৎ হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে ভুগেন, এবং মূলত এই সমস্যার আগাম কিভাবে সমাধান পাওয়া যায়, আগাম কিভাবে সিগন্যাল পাওয়া যায়, মূলত সেটা সেটা খুঁজতেই আমি এই এনআইটি ক্যাম্পাসে এসেছি। এবং এনআইটি ক্যাম্পাসের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্কটা কি রয়েছে সেটা অবশ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যে ল্যাবরেটরিটা রয়েছে সেই ল্যাবরেটরির ভেতরে আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি এখানে, এবং এখানে গবেষণা করে রীতিমতো প্রায় 1.5 থেকে 2 বছর গবেষণা করে দুই কৃতী ছাত্র, এই ইনস্টিটিউটের দুই কৃতী ছাত্র, তারা অসম্ভব দুর্দান্ত একটি কাজ করেছেন। এবং এই কাজের ফলে বলবো আমি, হৃদরোগের যে সমস্যা, যেটা সেই সমস্যা ইসিজির মাধ্যমে তো আমরা বুঝতেই পারি হৃদরোগের সমস্যা ধরা পড়ে, কিন্তু তারা এই ইসিজি মেশিনটাকে আরো উন্নততর করে আমাদের সামনে নিয়ে এসছেন। এবং কিভাবে সেটা করলেন তা আমরা দেখব, তা আমরা জানবো। এবং এই মুহূর্তে তা এই মেশিনটা, অর্থাৎ সেই যে মেশিনটা তৈরি করেছেন বা ডিভাইসটা তারা তৈরি করেছেন, সেই ডিভাইসের কি কার্যকারিতা রয়েছে, তার দাম কত, বা কি উদ্দেশ্যে তারা বানিয়েছেন, আর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এবং প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিই এই দুই কৃতী ছাত্রের সঙ্গে। তারা শিলচর এনআইটিতে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিটেকের ছাত্র, এবং তারাই তৈরি করেছেন এই পোর্টেবল ইসিজি মেশিনটা। এই পোর্টেবল ইসিজি মেশিন, আমরা বাজারে যেসব ইসিজি মেশিনগুলোকে সচরাচর দেখতে পাই সেগুলো বড়, এবং অনেক সময় বিভিন্ন যে প্রত্যন্ত এলাকা থাকে সেই এলাকাগুলোতে নিয়ে যাওয়া সমস্যা, কিন্তু এই মেশিনের মাধ্যমে তারা সহজেই অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও প্রত্যন্ত এলাকার ভেতরে এই মেশিনটাকে নিয়ে সহজেই কিন্তু ইসিজির যে বিষয়গুলো থাকে, হার্টের যে সিগন্যালগুলো আমরা পাই সমস্যা হওয়ার পর, সেই সিগন্যালগুলো মোবাইলের মাধ্যমে সহজেই আমরা বুঝতে পারবো। এই দুই ছাত্রের সঙ্গে প্রথমে আমরা কথা বলবো, তারপর আমরা কথা বলবো এনআইটির যারা এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন তাদের সঙ্গে। আপনার নাম? नमस्कार, मेरा नाम बीजू पोरा है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ओके, और अपना? मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो बेसिकली ये जो बनाया है आप लोगों ने, क्या बनाया, क्या मतलब थोड़ा डिटेल्स में हम लोग। सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक लो कॉस्ट पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है। आप लोग ने मार्केट में देखा होगा, एक बड़ा बड़ा मशीन्स होता है, आप लोग इधर भी देख सकते हैं कि ये भी एक ईसीजी डिवाइस ही है। पर लाइक आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन बहुत छोटा है एंड बहुत पोर्टेबल है। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एक अफोर्डेबल लो कॉस्ट ईसीजी डिवाइस बनाए, ताकि हम लोग हाउस होल्ड में लाइक सबके घर में एक ऐसा डिवाइस रहे ताकि वो लोग खुद को मॉनिटर कर सके कि उन लोग का हार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। क्योंकि हम लोग को पता है कि हार्ट प्रॉब्लम आज एक नॉर्मल है, क्योंकि सब लोग जंक फूड खाते हैं एंड सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उस एक पीरियड में हमको पता है कि बहुत लोग को हार्ट अटैक आ सकता है। सो ऐसा डिवाइस अगर हर किसी के घर में है तो हम लोग उन लोग को अर्ली वार्न कर सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। ये एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है जो एक डॉक्टर क्रॉस वेरीफाई कर सकता है और बता सकता है कि आपको कौन सा मेडिकेशन में जाना चाहिए और आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये कैसा काम करता है, ये थोड़ा बताइए। बेसिकली हमारे पास ये जो डिवाइस है पोर्टेबल डिवाइस, इसमें हमारे पास एक सेंसर यूज़ हुआ है। सो सेंसर का काम ये है कि हमारा जो ईसीजी हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ ब्लड, उस एक्टिविटी को ये हमारे एमसीयू से पास करा के इसको डिस्क्रिटाइज करके हमारे स्मार्टफोन को देता है। देन उसके बाद हमारे स्मार्टफोन का काम आता है, वो क्या करता है, हमने एक डिजिटल फिल्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो डिजिटल फिल्टर हमारा डिजिटल ये जो सिग्नल जो हमें मिला ईसीजी का डिजिटल सिग्नल, उसको फिल्टर आउट करता है। देन फिल्टर आउट करने के बाद से हम उसमें एक एल्गोरिदम यूज़ किया है जिसको पेन टॉमकिंस एल्गोरिदम होते हैं। वो एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करके हमने क्यूआरएस कर्व एंड डिफरेंट पैटर्न जो होते हैं तो आपके वेवफॉर्म में उस कॉम्प्लेक्स को ड्यूरेशंस को मेज़र करके और एक
स्टैंडर्ड जो सिग्नल होता है उससे कंपैरिजन करके हमने एआई मॉडल से ये पता लगाते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो सिग्नल है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। सो बेसिकली इस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए आप लोगों ने तो हार्डवेयर एक बनाया, सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया सर, मेरे पास एक है सॉफ्टवेयर, लाइक स्मार्टफोन में हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है सॉफ्टवेयर। सो थोड़ा ডিটেলস में और भी দেখাইয়া हमको कि जैसे আপনাদের বলছি প্রথমে আমরা সচরাচর যে ইসিজি মেশিনগুলো আমরা দেখতে পাই এইটা হলো গিয়ে ইসিজি মেশিন। এই মেশিনটাই মূলত ইসিজি মেশিন এবং তার সঙ্গে এটা মূলত এই দুটো ডিভাইসই আমরা ইসিজি মেশিন হিসাবে দেখতে পাই, যেগুলো আমরা সচরাচর ইসিজি আমাদের রুগীদের করাই এবং এই দুটো মেশিন দিয়েই বিভিন্ন জায়গাতে হসপিটালে, নার্সিংহোমে ইত্যাদি যেসব যেখানে চিকিৎসা হয় এই মেশিনগুলো দিয়েই আমরা করাই। কিন্তু এই যে পোর্টেবল ডিভাইসটা যেটা তারা তৈরি করলেন সেটা দিয়ে কিভাবে কাজটা হবে সেটা এবার আমরা দেখব। তোরা দিখাইয়া हमको कैसे कैसे काम करता है। सर बेसिकली इलेक्ट्रोड को आपको प्लेस करना पड़ेगा। सो मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया अपने राइट आर्म पे, ठीक है, नया इलेक्ट्रोड यूज कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रोड को प्रॉपर्ली आपको राइट आर्म के पास प्लेस करना पड़ेगा। सो मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन आफ्टर एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। रेफरेंस हमने अपने बॉडी पे 3 इलेक्ट्रोड प्लेस कर लिया है। हमारे डिवाइस में ये हमारा इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए ये लीड है। सो एक लीड हमारा ये राइट आर्म पे जाएगा, दिस इज नेगेटिव लीड। देन अनदर दिस येलो वन इज आवर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो मेरा यहाँ पे बॉडी के लेफ्ट आर्म पे लगेगा। एंड एक इलेक्ट्रोड है जो रेफरेंस के लिए है, जो मैं यहाँ पे अपने बॉडी पे रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ ताकि नॉइजेज वगैरह कैंसिल रहे, नॉइजेज ना आए डिवाइस में। अब आपको इस डिवाइस के साथ इस लीड को कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इट इज कनेक्टेड। ये हमारा केबल है, सी टाइप केबल है। तो हम सी टाइप केबल से अपने आजकल के सभी मोबाइल में सी टाइप केबल ही यूज होता है, तो हमने सी टाइप केबल को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करते ही इसमें आपको पावर सप्लाई दिख रहा होगा, इसमें पावर सप्लाई आ गया, पावर सप्लाई आ गया। नाउ अब मैं ईसीजी ऐप को खोलता हूँ अपने, मेरा ईसीजी ऐप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइस को स्कैन करेंगे, कौन सा डिवाइस हमारे मोबाइल से कनेक्ट है। एक डिवाइस हमारा कनेक्ट है, अभी आप देख सकते हैं एक सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है। जब आपको लगे कि आपका सिग्नल प्रॉपर आ रहा है देन आप अपना एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी अपना बॉडी पे लीड 1 कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया हूँ, तो मैं लीड 1 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके 15 सेकंड का डाटा रिकॉर्ड करूँगा अभी। अभी डाटा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं एनालाइज डाटा पे क्लिक करके डाटा को एनालाइज करूंगा। इसमें क्या हो रहा है, अभी हमारा डाटा फिल्टर आउट हो रहा है, जितने भी नॉइजेस हैं जो हमारे फ्रीक्वेंसी रेंज से आउट ऑफ हैं वो रिमूव हो रहे हैं। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हमने यूज किया है 0.5 से लेकर 99.5 फ्रीक्वेंसी रेंज। ये बैंड पास फिल्टर है। ये नीचे वाला सिग्नल है आपका फिल्टर्ड सिग्नल है, ऊपर वाला आप देख सकते हो कितना नॉइजी है। ये नीचे वाला ईसीजी है।
এবং ইসিজির যে সিগন্যালগুলো রয়েছে সেই সিগন্যালগুলো ধীরে ধীরে মোবাইলের মনিটরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং সম্ভবত ইসিজির সিগন্যাল বা এই অ্যাপসের যে এখন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, আমরা জানবো তার থেকে। अभी डाटा फिल्टर हो गया, अभी डाटा फिल्टर्ड हो गया। हम अभी इसको एनालाइज करेंगे, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो मैंने बोला था PQRST जो होता है आपके इसी वेव का, उसका टाइम इंटरवल को हम डिटेक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट फीचर से आप क्लिक करेंगे तो वो होल प्रोसेस आपको दिखाएगा। बैंड पास फिल्टर से पास आउट हुआ, डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये डाटा अगर एक्चुअल प्रोडक्ट में हम हो तो ये प्रोसेस हम दिखाएंगे नहीं, तो हमारा टाइम भी बचेगा। क्योंकि हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रूप में था, तो हमने पूरे प्रोसेस को दिखाया कि हम कैसे फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो आप ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो कैसे ECG वेवफॉर्म पहले फिल्टर्ड होता है, फिर इसमें मल्टीपल मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है। मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू पास होने के बाद आपको हर एक QRS पीक मिलेगा। बेसिकली QRS पीक बताता है कि आपका बीट है वो। सो ये आपका एक बीट है, इंटीग्रेटेड डाटा का नीचे QRS पीक आपको दिख रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद से इस पूरे टाइम के बाद से ये आपको कंप्लीट रिजल्ट देगा कि आपका हार्ट का बीट क्या है, एंड डिफरेंट सेगमेंट में जो ड्यूरेशन है आपका PQRS में, QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन क्या है, उसके वैल्यूज को बताएगा। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल डाटा से। हमारे पास इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होता है, या फिर कहीं से आप डॉक्टर्स को भी पता होता है कि कौन सा नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। उससे कंपेयर करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कोई एबनॉर्मलिटीज है। इफ एबनॉर्मलिटीज है देन यू कैन जस्ट रिफर टू एनी डॉक्टर, और आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है हार्ट रिलेटेड या नहीं। तो एक्यूरेसी का जो बात होता है, ये एक नया डिवाइस है, शायद आप लोगों ने तो बहुत सारे एग्जामिन भी की होगी। यस सर। तो एक्यूरेसी के कितना परसेंटेज है ये? सर एक्यूरेसी पे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखिए एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। इसमें भी आप अगर मेजर करेंगे तो आपका जो नॉर्मल होगा वो आप 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 60 से 100 के बीच में अगर बीट्स वगैरह ये सब आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड साइन कि आप हेल्दी हो। लेकिन अगर वो कम आता है या फिर ज्यादा आता है बहुत 100 से, देन देयर इज अ चांस दैट यू आर विद सम डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, तो यू कैन गो फॉर ए डॉक्टर। तो एक्यूरेसी में बोलूँ तो मैं इस डिवाइस से भी मेजर करता हूँ, तो कभी कभी मिस्टेक्स आता है, तो इट्स जस्ट लाइक हमको 2-3 बार मेजरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन हम एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करेक्ट वे में अगर कर रहे हैं, जेल का यूज कर रहे हैं प्रॉपर, देन डेफिनेटली एक्यूरेसी आपका अच्छा ही आएगा, ठीक आएगा। और जैसा कि मेरे पार्टनर ने बोला कि MIT का डाटाबेस का यूज करके हमने एक्यूरेसी को टेस्ट किया। उसमें हमारा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते अभी फिलहाल, क्योंकि हमें रियल डाटा चाहिए। हमने तो एक ऐसे डाटा को यूज किया जो पहले से प्री रिकॉर्डेड था, ठीक है। हम अपने डाटा पे जब टेस्ट करेंगे देन हम एक्यूरेसी बोल सकते हैं। लेकिन हमें जहां तक लगा है, नॉर्मल जितने पेशेंट का देखा है, नॉर्मल ही रिजल्ट आया है। कितना परसेंटेज बोल सकते हैं आप? परसेंटेज के लिए सर कंपैरिजन की जो चाहिए, तो कंपैरिजन के लिए अगर मैं इस डिवाइस से कंपैरिजन करूं, मैंने इस डिवाइस से मेजर किया था अपना हार्ट बीट, तो 72 आया था। इससे मेजर किया था तो मेरा आया था 73 आया था। तो आप देख सकते हो तो बेटर लग रहा है ये। हाँ, लेकिन बेटर इन द सेंस ये आपका डिटेक्ट कर रहा है, रिजल्ट्स को बता रहा है। सो जितना एक्यूरेसी ये दे रहा है, कभी कभी ये भी रॉन्ग हो सकता है, कभी ये भी रॉन्ग हो सकता है। एग्जैक्टली। तो मेडिकल डिवाइस है तो सेम रिजल्ट आ रहा है, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं दोनों डिवाइसेस। और ये बनाने में कितना रुपया लगा, कितना मतलब वो कॉस्ट आता है? सो सर एक्चुअल जो आपका कॉस्ट आता है वो MCU में आता है, जो हम लोग का MCU बोर्ड हम लोग यूज़ किया है। तो मार्केट में हम लोग ने जो अभी परचेज किया था उसका प्राइस 1500 था। अलॉन्ग विद सेंसर इट कॉस्ट अराउंड 2000। सो टोटल हम लोग का डेवलपमेंट का कॉस्ट 2000 का अराउंड है, 1500 to 2000। और इस कॉस्ट को हम लोग फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं जब हम लोग इसको लार्ज स्केल में हम लोग डेवलप करेंगे, और जब इसको मार्केट में रिलीज करेंगे तो इसका कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ताकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल रहे, वो विलेज एरिया और लाइक कॉमन हाउस होल्ड में ये लोग परचेज कर सकें। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বলবো এখানে বর্তমানে উপস্থিত রয়েছেন অনুপ কুমার গোস্বামী, এই ডিপার্টমেন্টের HOD, রেজিস্ট্রার অসীম রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার রূপজ্যোতি দেব, এই প্রজেক্টের যিনি দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর রাজীব দেব, এবং ডক্টর তন্ময় মালাকার।
তো আমরা তাদের সঙ্গে একটু একটু কথা বলবো। প্রথমে রাজীব রাজীবদের সঙ্গে কথা বলবো আমরা। এই এই গোটা প্রজেক্টের পেটেন্টের জন্য কি আপনারা অ্যাপ্লাই করেছেন? হ্যাঁ, আমরা এই প্যাটেন্টের জন্য ফাইল করেছি আমরা এই প্যাটেন্ট। যে কিভাবে এটা গ্রামীণ স্তরে কিভাবে সুবিধা করে দিতে পারে, এটা যদি পেটেন্ট পাওয়া যায়? আপনারা দেখেছেন যেভাবে ছেলেরা ডেমনস্ট্রেট করেছে, আপনারা সাইজ দেখেছেন বা স্পিড দেখেছেন, বা একিউরেসির কথা ওরা যা বলেছে, একটা নর্মাল ইসিজি ডিভাইস যেটার সাথে ওরা কম্পেয়ার করেছে বা স্ট্যান্ডার্ড ডেটাবেসের সাথে যেটা ওরা প্রসেস করে কম্পেয়ার করেছে, মোটামুটি আমি বলতে পারবো যে অন্য ডিভাইসেসগুলো যতটুকু অ্যাকিউরেসির মধ্যে রেজাল্টটা দেয়, আমরাও ঠিক ততটুকু মোটামুটি একটা +-5% অ্যাকিউরেসির মধ্যে আমরা মোটামুটি রেজাল্ট দিতে পারি। যেহেতু এটা মেডিকেল ডিভাইস, তো ডিটেকশনটা অ্যাকুরেটলি করছে। তারপরে উই ক্যান রেফার দ্য কেস টু দ্য ডক্টরসকে আমরা রেফার করতে পারি যে আমরা কিছু অ্যাবনর্মালিটি পেয়েছি, আপনারা গিয়ে ডক্টরকে কনসাল্ট করুন। এটাই মূলত এটার ইয়ে। আর প্রত্যন্ত এলাকায় কতটুকু সুবিধা হতে পারে এই প্রজেক্ট পেটেন্ট পেলে? এটা যদি ধরুন মার্কেটে যদি কোনোদিন আসে, কমার্শিয়ালাইজেশন হয়, এটার জন্য আরো রিগোরাস টেস্টিং, রিয়েল টাইম টেস্টিং এর দরকার আছে, এআই ইন্টিগ্রেশন দরকার আছে, অ্যাবনর্মালিটি নর্মাল দুটো ক্লাসের মধ্যে এটাকে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে। তো এটা যদি মার্কেটে আসে এআই পাওয়ার্ড 1500-2000 টাকায়, তো আপনি চিন্তাই করতে পারেন যে এরকম এখনো কোনো ডিভাইস আমাদের এই গ্রাম অঞ্চলে বা এই দেশের গ্রাম অঞ্চলে এরকম কোনো পোর্টেবল ডিভাইস ভারতবর্ষে আমার তো মনে হয় আমি দেখিনি ভারতবর্ষের গ্রাম অঞ্চলে এরকম পোর্টেবল ডিভাইস। রয়েছেন এইচওডি, আমরা তার ওনার বক্তব্য জানবো এই গোটা প্রজেক্ট নিয়ে। কি বলবেন? আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের বিটেক স্টুডেন্ট তারা ওদের ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্টে একটা সুন্দর ইনোভেটিভ আইডিয়াকে নিয়েছিল এবং সেটা থেকে একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পেরেছে। আমি খুব আমাদের যে প্রজেক্ট গাইড ছিলেন প্রফেসর রাজীব দে, ওনার সুপারভিশনে ছেলেরা এই সুন্দর একটি কাজ করেছে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিটেক ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টের একটা আউটকাম, এবং এতে আমাদের বাকি পরবর্তী ইয়ারের যারা স্টুডেন্ট তারা খুব ইন্সপায়ার হবে। আর আমি আশা করি যে এই ধরনের প্রজেক্ট আমাদের স্টুডেন্টরা আরও বেশিভাবে ইয়ে করবে, এবং সেটাকে এই যে বায়োমেডিক্যাল ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, সেইটা উনি এটাকে করেছেন, শুরু করেছিলেন, এবং সেই ল্যাব থেকে যে একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ হয়েছে সেটা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা খুব গর্বিত, এবং আশা করি যে এরকম কাজ আরও ওনারা করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা রেজিস্ট্রার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলবো। রয়েছেন অসীম বাবু। আমরা স্যার, গোটা এনআইটিতে এই ধরনের কাজ আর চলছে, বা এই যে ডিভাইসটা ওনারা তৈরি করলেন সেটার প্যাটেন্টের ব্যাপারে এনআইটি কর্তৃপক্ষ কতটুকু আগ্রহী হচ্ছে? প্রথমে আনন্দ, বিজু এবং ওদের মেন্টর প্রফেসর রাজীব দেকে অভিনন্দন এই কাজের জন্য। প্যাটেন্টের প্রসিজার জন্য ওরা অ্যাপ্লাই করলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেগুলো দরকার পড়ে সেগুলো হয়ে যাবে। আর আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করব, মেন্টর এবং ওদেরকে রিকোয়েস্ট করব যাতে রিয়েল টাইম ডাটাবেস পারফরমেন্স আরও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা অনেক লাগবে সেটারও করুক, অ্যান্ড আফটার ফলোয়িং অল ফর্মালিটিস, অ্যান্ড দেন এটা একটা ভালো জিনিস মানব সমাজের জন্য, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জন্য খুব ভালো একটা পোর্টেবল সিস্টেম আসবে। আর এরকম অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে অনেক কাজ করে প্যাটেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়, তবে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিভাইস যেটা ডাইরেক্টলি হিউম্যান ম্যানকাইন্ডের জন্য প্রয়োজন হবে। তো আমি খুব গর্বিত ফিল করছি আমাদের স্টুডেন্টের জন্য, এবং স্পেশালি আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রফেসর রাজীবদের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যে কথাটা বলছিলাম, এই যে উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে তারা যে আবিষ্কারটা করলেন, অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই আমরা আশা করবো এটা যাতে খুব শীঘ্রই প্যাটেন্ট পেয়ে যায়, যেটা মানব কল্যাণে
আহ, যেটা খুব শীঘ্রই মানব কল্যাণে যাতে কাজে আসে। আমরাও আশা করব যে বিভাগগুলো রয়েছে বা যে দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারাও যাতে খুব শীঘ্রই এই যে উদ্ভাবনী শক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে তারা যে আবিষ্কারটা করলেন, সেই আবিষ্কার যাতে খুব শীঘ্রই আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়। এনআইটি থেকে আমি পাপলু দাস, CNN 24 শিলচর।